जब कुंडली में उच्च और नीच के ग्रह होते हैं तो मन में ये बहुत प्रश्न उठता है कि यह ज़रूर हमारी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डालते होंगे। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। इसी से संबंधित उच्च और नीच के लिए हमने एक अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, यानी सभी का बहुत डिटेल में वर्णन किया हुआ है, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है उच्च नीच के ग्रहों की। उसी वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका मंगल ग्रह उच्च का है तो फिर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके शारीरिक स्थितियों पर क्या प्रभाव डालेगा, वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, अर्थात क्या होने वाला है इस उच्च के मंगल के कारण आपके जीवन में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल ग्रह उच्च के, एक तो मंगल, उसके ऊपर वो उच्च के, अर्थात मन में यह व्यथा या स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब तो यह व्यक्ति पूरी जिंदगी सबसे लड़ता रहेगा। व्यथा इसलिए बोली क्योंकि सब ऐसे ही सोचते हैं कि मंगल तो एक एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है, अर्थात जहाँ जैसे भी किसी भी परिस्थिति में थोड़ी सी ही देर में व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा। कहने का तात्पर्य, सब ऐसा सोचने के कारण उच्च के मंगल को कई बार कुछ नेगेटिविटी के अंदर पूरी तरह से भर देते हैं। लेकिन दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान दो, मंगल किस राशि में उच्च के हैं? शनि की राशि में, मकर की राशि में, अर्थात मंगल जो हमारा कालपुरुष की कुंडली होती है ना, वहाँ के दशम भाव में बैठ के उच्च के हो रहे हैं। आपकी कुंडली में कहीं और होंगे, पर सोचिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्यों ऐसा सोचा गया कि मंगल को उच्च के लिए मकर राशि ही चुन के दी गई। कारण ये है दर्शकों कि जब आपकी एनर्जी और आपके सोर्सेज को अगर एक दिशा मिल गई तो आप करेंगे कमाल। तो उच्च के मंगल वालों को अक्सर मैं यही कहता हूँ कि लोग आपको गलत आंकलन कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं आपको पल पल में गुस्सा आता है। मैं मानता हूँ आप में ऊर्जा बहुत है, परंतु आप अपने गुस्से को दिखाते नहीं हैं। इसलिए आपसे ये तो कहूँगा ही नहीं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, अर्थात जब आप गुस्सा करते ही नहीं तो करेंगे कहाँ से। लेकिन बचपन से आपकी एक बात बहुत ज़्यादा आपके मन में रहती है, जो मंगल उच्च के कारण आपके मन में आती है कि मैं सही में बहुत कुछ बड़ा करूँगा या करूँगी। इसीलिए दर्शकों, उच्च के मंगल वालों को हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट का निर्धारण कर लेना चाहिए। परंतु आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको ये नहीं करना चाहिए कि सबकी बातें सुनकर बहुत सारे टारगेट बना लें, क्योंकि अक्सर उच्च के मंगल वालों की एक कमी रह जाती है। क्योंकि ये वीडियो इसी से संबंधित है कि क्या नहीं करना चाहिए। आप जब अपने घर के भाई बहनों की कहीं ना कहीं सोचेंगे कि उनकी ज़िंदगी को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अपने को एक स्टेप जब आप पीछे कर लेंगे ना, तो उच्च का मंगल आपकी एनर्जी को उस दिशा में लगा देगा। यानी मंगल उच्च का होके आपको एनर्जी देता है, पर ये बचपन से ही आपको देखना है कि आपको उस एनर्जी को कहाँ लगाना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं बचपन से ही। आप अपने माता पिता, भाई बहन, इनके प्रति तो ऐसे होते हैं कि पूछिए ही मत। ज़िंदगी भर उनके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर कि आप इतने प्यारे रिश्तों को निभाएं। लेकिन दर्शकों, उस एनर्जी को दूसरे तरीके से भी तो प्रयोग किया जा सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जिसका उच्च का मंगल है, उसने बचपन से ही सोचा कि जो मेरी फैमिली को चाहिए मैं वो करूँगा, और इसके कारण ज़िंदगी में खुद कुछ अचीव नहीं किया। वो +1 +2 यानी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बहुत टॉप ग्रेड का व्यक्ति आता था, पर उसने सही करियर का चुनाव ही नहीं किया। उसने अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाया और ज़िंदगी में अपने आप को सामान्य पढ़ाई के तरीके से लेके चला। बहुत अच्छी डिग्री नहीं करी, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस नहीं करी। फाइनली वो अपनी फैमिली को बहुत लंबा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। परंतु
एक व्यक्ति जिसका उच्च का मंगल था, उसने कहा मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी क्लास 1 ऑफिसर की जॉब की तरफ ध्यान दूंगा, या बहुत जल्दी अपने आर्टिस्टिक वर्क की तरफ ध्यान दूंगा, या बहुत जल्दी अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दूंगा, और मुझे हर हाल में इस दुनिया में स्टैब्लिश होना है। इसीलिए 21 साल की उम्र से ही लग गया। 21 साल इसलिए बोला क्योंकि पहले व्यक्ति का भी तो उदाहरण यही लिया था कि अव्वल दर्जे का स्कूल और कॉलेज में परफॉर्म किया, पर उसके बाद करियर के समय सब गड़बड़ कर दिया। देखिए, दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने परिवार को जिंदगी भर सपोर्ट करेगा। करना दोनों ही चाह रहे थे ना, पर दोनों ने अपनी एनर्जी की दिशा बदल दी। समझने की बात है, यही नहीं करना चाहिए आपको कि उच्च के मंगल का आप बर्बाद ना कर दें। बुरा मत मानिएगा, आप स्वयं अपने हाथ से अपने उच्च के मंगल को बर्बाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे दिशा नहीं दे रहे। मंगल मकर राशि में बैठकर इस एनर्जी को जब एक दिशा देते हैं ना, तो बहुत कमाल करते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा दर्शकों, अग्नि ऊर्जा का सोर्स है। उस अग्नि से आप किसी को जला भी सकते हो, और वही अग्नि हमारे और आपके भोजन को पकाती भी है। अर्थात एक डायरेक्शन, एक सीमित अवस्था, एक स्थिति, एक रास्ता उसको देने की आवश्यकता है। उसको हम स्लो और हाई भी कर सकें, थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यह है उच्च का मंगल। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको यंग एज में दूसरे लोगों के प्रति इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं जवाबदेही नहीं रखनी चाहिए। क्या जवाबदेही? आपसे जब भी कोई पूछता है कुछ बात, आप सोचते हैं उसे पूरी बात क्लैरिफाई कर दें। देखिए दर्शकों, सब कुछ समझाओगे तो भी किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो उच्च का मंगल है ना, आपका काम करने का तरीका ही अलग है। जैसे इसे भी एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। उसी उदाहरण को कंटिन्यू करता हूँ जो भी लिया था। वो व्यक्ति जो क्लास 1 ऑफिसर की जॉब में जाने की तैयारी कर रहा था उच्च के मंगल के साथ, सोचिए वो हॉस्टल में रहता है। वहाँ पर हॉस्टल के सभी मित्र उससे कहते हैं, आओ भाई खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं। और अगर वो नहीं करता तो उसे कहते हैं, तू तो बहुत डरपोक इंसान है, तेरे में काबिलियत ही नहीं है, तू जिंदगी के मजे ही नहीं ले रहा। इस तरह की बातें उससे करते हैं। परंतु उसने अपने उच्च के मंगल को नियंत्रित किया हुआ है, ध्यान केंद्रित किया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है कि आई विल हैव टू अचीव दिस वन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। बिना रुके चलना है। उनकी बकवास पे ध्यान ही नहीं देता, कहता ओके, जैसा आप समझ रहे हैं मैं वैसा ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी या तो लाइब्रेरी में बिता रहा है या अपने रूम में बिता रहा है, इधर उधर अपने उच्च के मंगल को खराब करता हुआ नहीं घूम रहा, अचीव करेगा ही करेगा। दूसरा व्यक्ति जिसने सोचा था कि हम अपने पूरे परिवार के काम आएंगे, इस चक्कर में जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति कहीं झगड़ा करने जाता है ना, वो उससे पहले पहुंच जाता है। उसके परिवार को कोई कुछ कहता है तो वो उससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेता है, जिसके कारण वो बात सही हो जाती है जो वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप लोग मानते हैं कि उच्च का मंगल वाला व्यक्ति क्रोध करता है, लेकिन यहाँ क्रोध नहीं कर रहा, वो अपने परिवार वालों के बदले में जाके झगड़ा कर रहा है और शांतिपूर्वक झगड़ा कर रहा है, अर्थात अपना पूरा समय खराब कर रहा है। हुआ क्या? वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो क्या नहीं करना चाहिए? उस एज में आपको अपने टारगेट से हटना नहीं है। दर्शकों, उच्च के मंगल में बहुत ताकत है, आप उसे संभालिए। और जो इस उम्र में ये सब कर रहे हैं ना, अगर उन्हें बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और जो कर गुजर चुके हैं और अपनी ही ज़िंदगी का नुकसान भी कर चुके हैं, वो भी बताना। दूसरों को सबक मिलेगा कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में लगे रहे। हमने सोचा अपने परिवार को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे दें, लंबी सोच नहीं रखी। अगर उच्च के मंगल वाले हो ना, तो ये नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे एक और बात बताता हूँ, आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, इसके कारण आपको कहीं दूर अपॉर्चुनिटी मिली, आपने मूव ही नहीं किया। उच्च के मंगल वालों को कई बार अपने परिवार से बहुत दूर जाके रहना पड़ता है, कोई बात नहीं, वहाँ से सपोर्ट कर देना। आजकल तो वैसे भी साधन बहुत सारे हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपको कि उच्च के मंगल का सही इस्तेमाल करना है अपने और अपने परिवार के लिए, तो उसको सही डायरेक्शन में लीजिए। शुरुआत से ये बातें इसलिए कर रहा हूँ दर्शकों, जिससे आपको क्लियर हो कि आप और आपका परिवार सही में ग्रोथ कर सकता है, पर डिपेंड आप पर करेगा कि आप
क्या ना करें। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा दर्शकों कि परिवार अपनी बातें तो हो गई, लेकिन एक परिवार वो भी तो होगा जो हम स्वयं बनाएंगे। एक प्रेम संबंध वो भी तो होगा जिसमें हम खुद अपने रिलेशनशिप स्टेटस को सोशल मीडिया पर चेंज कर देंगे। उसमें उच्च का मंगल क्या सहायता देता है, उसे समझाने से पहले या बताने से पहले एक बात कहूँगा दर्शकों, अगर आप उच्च और नीच के ग्रहों की वीडियो बहुत विस्तार से देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस प्लेलिस्ट पर पहुँचिए जो उच्च नीच के ग्रहों के वीडियोस की ही है। वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए भी जा सकते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना, और विभिन्न तरह की वीडियो मिलेंगी। अपनी कुंडली का खुद आंकलन कर पाओगे एक एक वीडियो को देख के। आइएगा, स्वागत है आपका। तो मैं ये कह रहा था दर्शकों कि प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, इसमें उच्च का मंगल क्या करने वाला है? क्या लड़ते ही रहोगे? क्योंकि सब यही प्रश्न पूछते हैं कि उच्च के मंगल वाले से संभल के रहना। अरे आप तो बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। अपने जीवन साथी के लिए जैसे परिवार के लिए किया था ना, वैसे ही अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ये भी एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। उदाहरण इसलिए ले रहा हूं दर्शकों कि जिससे ये एक सीक्वेंस में आपको बात समझ में आए। अब उसी क्लास 1 ऑफिसर की बात करते हैं जो बन गया क्लास 1 ऑफिसर अपने उच्च के मंगल को दिशा देते हुए। शादी हो गई, बहुत बड़े नवाब की लड़की से शादी हो गई, ऐसे सोचिए। अब वो लड़की घर में आई या बहुत बड़े घर में चली गई लड़की जिसका उच्च का मंगल था, तो यानी कि दामाद नवाबों का। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में अक्सर ऐसा होगा कि खुद को दूसरे के अनुसार बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे उच्च के मंगल वाले तो बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े हठीए होते हैं, बदल ही नहीं सकते। फिर गलत सोचा आपने। वो अपने जीवन साथी की हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, अर्थात कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, किसी तरह की कोई इंटरप्शन नहीं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं अपने जीवन साथी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यह करने के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत ताकत चाहिए होती है और बहुत विश्वास चाहिए होता है। यही तो होता है उच्च के मंगल में, बहुत विश्वास, कॉन्फिडेंस, अपने पर भी और सामने वाले पर भी कॉन्फिडेंस दिखाने की ताकत। इसके कारण वह अपने परिवार यानी कि अपने जीवन साथी के प्रति अपने आप को बदल देते हैं। एक नया परिवार जो उनसे जुड़ा उसके प्रति भी अपने आप को ढाल देते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कार्य के कारण उच्च का मंगल ये प्रभाव डाले कि आपको अपने जीवन साथी से कहीं दूर जाकर रहना पड़े। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के भड़काने के चक्कर में आपका जीवन साथी कुछ कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि दर्शकों आप इतने अच्छे से उसके साथ रह रहे हैं तो किसी बात के लिए भी मना नहीं करते, और सामने वाले व्यक्ति ने उसे भड़का दिया और उसने मांगा आपसे डाइवोर्स, तो आप उसके लिए भी मना नहीं करोगे। अर्थात पूरी हिम्मत के साथ हर बात को एक्सेप्ट करते हो। यही तो है उच्च का मंगल। यही हिम्मत और ताकत आपको ज़िंदगी में कभी कभी अकेले चलने की हिम्मत भी देता है। आप अपने चरित्र को भी पूरे कंट्रोल में रख के चलते हैं। ये सब बातें मैं वो बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि उच्च के मंगल वाले इस तरह से गलत रिएक्ट कर रहे हैं। वो गलत रिएक्ट नहीं कर रहे। पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपसे जो मांगा जाए आप उसे दे दें। थोड़ा सा तो रुक जाइए, थोड़ा सा तो एनालिसिस कर लीजिए। आप आंख बंद करके सपोर्ट करते हो, और ये आंख बंद करके सपोर्ट करना गड़बड़ हो जाता है। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स डालते, अपनी वाइफ या हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करते, या उन्हें बताते कि सामने वाला तुम्हें भड़का रहा है, आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो ओके कह दिया, आपने तो उन्हें वो पकड़ा दिया जो आप चाहते थे कि लो ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं। ये मत किया करो। ये जो आपकी 100% डेडिकेशन है ना, यह आपको कई बार फंसा देती है। अब एक अंतिम बात बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उच्च के मंगल वालों के लिए। दर्शकों, संगति तो आपकी अच्छी होती है क्योंकि आप अपने आप को कुसंगति में डालते नहीं, पर कभी कभी उच्च के मंगल की डिज़ायर्स बड़ी अजीब हो जाती हैं, इच्छाएं बड़ी अजीब हो जाती हैं। आज के युग में भी आप ऐसे डिज़ायर कर लेते हो जो आज से कई वर्ष पहले के युगों में हुआ करती थी। अर्थात ऐसी इच्छाएं, ऐसी डिज़ायर्स अपने मन में मत रखा करो, कानूनी चक्कर में फंस जाओगे।
डिज़ायर्स क्या हैं ये तो आप ही जाने, या वो जान चुके हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये इच्छाएं जो है ना, कई हजार वर्ष पहले ही ठीक थी। उच्च का मंगल इस तरह की सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स मन में डाल देता है जो इसकी नेगेटिविटी है, छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं। ये गड़बड़ हो जाती है और इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, जीवन साथी से भी कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ आप से लेना देना होता है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, अपनी इस छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को आज के युग में मत करो, कानून बड़े पक्के हो गए हैं। बहुत बुरी तरह से अपने परिवार के लिए दिक्कत पैदा कर दोगे, अपने लिए दिक्कत पैदा कर दोगे, और फिर वो छोटा सा एक इवेंट करने के बाद बदले भी तो क्या बदले, फिर अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को रोका भी तो क्या रोका, पहले ही रोक लो। जिनके साथ गलत हुआ या उनके हाथों से गलत हुआ, बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना कह देना गलती हुई थी लेकिन हम बदल गए, कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरे देख रहे हैं वीडियो, उन्हें पता लग जाएगा आपके कमेंट का क्या मतलब है। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ज़रूर देखिएगा हमारी सारी वीडियोस जो हमारे चैनल पर विभिन्न तरह की दी गई हैं। इसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।